नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। कल हमने चर्चा की थी बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर की, जिसका फर्स्ट यूनिट आज हम शुरू करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकृति, क्षेत्र, विषय वस्तु, अर्थ और परिभाषा क्या है। ग्रामीण समाजशास्त्र ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रामीण यानी गांव, समाज यानी गांव के व्यक्ति या उनके बीच में पाए जाने वाले संबंध, शास्त्र का मतलब है विज्ञान, यानी जो विज्ञान ग्रामीण समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है उसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से संबोधित करेंगे। समाज शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध या व्यवस्था से था। जब ये व्यवस्था ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था होती है और इसका जब एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तो वह शास्त्र की संज्ञा ले लेता है। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तौर पर करना ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया जाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी का एवरेज 70% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध किस प्रकार देखने को मिलते हैं, उनकी समाज व्यवस्था क्या है, रीति रिवाज क्या हैं, रहन सहन क्या है, उनकी प्रथा परंपराएं, ये सब इन सारी चीज़ों का क्या कार्य करते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को छोड़ देंगे। तो अगर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते तो हम संपूर्ण समाज का विकास नहीं कर सकते। इसलिए एक बहुत बड़े प्रतिशत का अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। गिलिट, स्मिथ, स्टुअर्ट, चैपिन, चिताम्बर और देसाई आदि ग्रामीण समाजशास्त्रियों के विचार और परिभाषा के आधार पर सामान्य तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण शाखा है। यानी ये एक समाजशास्त्र की प्रमुख शाखा है। दूसरा, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन से तात्पर्य है कि ग्रामीण परिवेश में व्यक्तियों के बीच कैसे संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठता के हैं, मित्रता के हैं, दूरी के हैं, इन संबंधों का अध्ययन इस ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र भौतिक कार्य ग्रामीण समाज के विकास के विषय में खोज निकालना होता है।
ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्य क्या है? ग्रामीण समाज के विकास के लिए हम कौन कौन सी योजनाएं चला सकते हैं, ग्रामीण व्यक्तियों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी पता चलती है और उसी के आधार पर नीति का निर्माण किया जाता है और उनसे संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं और उसको कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, पुनर्निर्माण और उत्थान एवं व्यावहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। समस्याएं तो करीब करीब ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में एक सी ही होती हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की समस्याएं शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ी अलग प्रकार की देखने को मिलेंगी, जैसे रोजगार के अवसरों का अभाव, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिकित्सा संबंधी समस्या, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं होती हैं और उनका अध्ययन करना और उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है, ये इस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण यानी गाँव में जो चीज़ है उसका हम और कैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम पुनः कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ये चीज़ें हमें वहाँ पर जाके अध्ययन करनी पड़ती हैं और उसको हम पुनः पुनर्जीव या पुनर्निर्माण करने का कार्य करते हैं। ग्रामीणों के उत्थान में व्यावहारिक योगदान देना। उत्थान से तात्पर्य यहाँ पर कि ग्रामीणों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से योजनाएं उनके ऊपर उनके लिए बनाई जा सकती हैं और उनको कैसे ग्रामीण स्तर तक या नीचे तबके तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे निवास स्थान के लिए इंदिरा आवास योजना, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना, और अब आजकल बहुत खाद्यान्न से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। वृद्धों के संबंध में पेंशन योजना, बच्चों के लिए टीकाकरण, लड़कियों के लिए विशेष बालिका से सुविधा संबंधित बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में, ये व्यावहारिक उत्थान संबंधी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट बिंदु है ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण अंतःक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, संबंधों, व्यवस्था और अव्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ग्रामीण अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के सामान्य तौर पर दो रूप होते हैं। एक होता है सहयोगी अंतःक्रियाएं और दूसरा होता है असहयोगी अंतःक्रियाएं। अंतःक्रिया करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों का आदान प्रदान। सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन आत्मसात आते हैं और असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता और संघर्ष। ये सारी प्रक्रियाएं सहयोगात्मक और असहयोगात्मक हर समाज में देखने को मिलती है, लेकिन यह प्रमुख बिंदु है कि सहयोगी प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं या असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं। जिस समाज में सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं ज़्यादा होंगी, वहाँ व्यक्तियों के संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिलेगी और समाज में व्यवस्था देखने को मिलेगी। यदि इसके विपरीत समाज में असहयोगी प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं, तो समाज में अव्यवस्था या विघटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें इस बात को
अध्ययन करना चाहिए कि ग्रामीण व्यक्तियों के बीच में जो प्रक्रियाएं हैं वो सहयोगात्मक ज़्यादा होनी चाहिए और असहयोगात्मक कम होनी चाहिए, तभी ग्रामीणों का विकास संभव हो सकता है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो प्रमुख समाजशास्त्रियों का एक सार के तौर पर अभी हमने चर्चा की कि देसाई हैं, स्मिथ है, स्टुअर्ट हैं, चैपिन हैं। आप समाजशास्त्रियों की क्या मान्यता है कि इस विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाना चाहिए। अब बात हम करते हैं कि इस विषय की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इस विषय की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी में इसको क्रमबद्ध तौर पर पढ़ने पढ़ाने का कार्य वैज्ञानिक विधि के माध्यम से किया जाने लगा है। स्मिथ ने एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी में लिखा है, जिस समय सामान्य समाजशास्त्र का जन्म भी हुआ उसी समय ग्रामीण समाजशास्त्र भी देखने को मिलने लगा है। कि जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई तभी से ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र जैसा विषय भी देखने को मिलने लगा। चार्ल्स हॉपर ने इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें ये महसूस हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों का विकास उतना नहीं हो पा रहा है, तो हमने जो हमारी बहुत घनी आबादी है जहाँ पर वहाँ के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की, तभी इस विषय का विज्ञान का या इस विषय का विकास प्रारंभ माना गया है। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसे हम प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के आधार पर यहाँ के गांव रहे हैं। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन 19वीं सदी से माना जाता रहा है और इसका क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता से पश्चात। अब कल हम इन दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास के संदर्भ में जो दो प्रमुख आधारों के आधार पर इसे विभक्त किया गया है, तो स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण समाजशास्त्र क्या था और स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार से देखने को मिला है। थैंक यू।